जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम किला जामगढ़ पहुंच चुके हैं और ये रोड से हट के आपको सामने किला नज़र आ रहा है। हम इस साइड से आए हैं। ये रोड फोटाबाज की तरफ से आता है और यहाँ 9 किलोमीटर दूर जामगढ़ किला है और आगे 23 किलोमीटर के फासले पे जो फोटाबाज है वो है। और इसी तरह ये रोड सामने मरोट को जाता है और मरोट से आगे जो है फिर तब ये बहावलपुर को जाता है। तो ये रोड से हट के सामने आपको किला जामगढ़ नज़र आ रहा है। यहाँ पे सड़क के ऊपर इसका कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा, ठीक है, कुछ नहीं लिखा और इसकी तरफ रास्ता भी नहीं जाता। सामने की तरफ नज़र आने वाले यहाँ 3 जो दमदमे हैं वो काफ़ी बेहतर हालत में हैं। दीवारें भी इसकी अगर हम बाकी किलों के साथ कंपेयर करें, किला जामगढ़ किला मीरगढ़ के साथ या किला फूलड़ा के साथ, तो इसकी जो दीवारें हैं, जो बाउंड्री वाल है, वो काफ़ी बेहतर हालत में है। किला सन 1788 में जाम मारूफ खान कहरानी ने तामीर करवाया। ये वही मारूफ खान कहरानी हैं कि जिन्होंने किला मौजगढ़ तामीर करवाया और मौजगढ़ किला के करीब उनका मकबरा वाक़या है। ये एंड पॉइंट है चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का और जो किला द्रावड़ से स्टार्ट होती है ये उसका दूसरा किनारा है, वो यहाँ पे आके ख़त्म होती है और यहाँ से फिर वापस जो है वो गाड़ियाँ जाती हैं। उस दौरान यहाँ पे काफ़ी महफ़िल लगाई जाती है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पूरे पाकिस्तान से और इवन अब्रॉड से आते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आने वालों की तादाद उन दिनों के अलावा बहुत कम है। चंद लोग जो विंटर टूरिज़म का शौक़ रखते हैं या सर्दियों में यहाँ पे जो चोलिस्तान साइड पे आते हैं, वही सिर्फ इस मकाम पे आते हैं, बाकी ये जगह वीरान रहती है। अच्छा, हमारे मुल्क में जब चोलिस्तान का नाम आता है तो चोलिस्तान की जो पहचान है वो किला द्रावड़ को समझा जाता है और जब भी चोलिस्तान का नाम लिया जाए तो लोगों के ज़हन में सिर्फ किला द्रावड़ आता है। हालांकि किला द्रावड़ जो है वो चोलिस्तान के 50 किलों में से सिर्फ एक किला है। बाकी 49 के बारे में ना तो लोगों को बताया गया और ना ही आम जो आवाम है वो जानती है। और चोलिस्तान में जो किला द्रावड़ है उसकी एक ख़ास बात यह है कि वो वाहिद किला है कि जिसको रेनोवेट किया गया है। उसके अलावा जितने भी किले हैं उनके ऊपर रेनोवेशन वर्क नहीं हुआ। उनमें से एक जामगढ़ है। इफ्तिताह जनाब इज़्ज़त माब नईम अनवर MPA, वो फोटाबास लिखा है 2017 में। उन्होंने पहली यहाँ जो डेज़र्ट जीप रैली थी उसमें इसको इंक्लूड करवाया और उनकी यहाँ पे फट्टी लगी है, जो नेम प्लेट लगी है। बड़ी अच्छी बात है जी, उनको ये किला भी जो है उस डेज़र्ट जीप रैली में शामिल किया गया है और इस किले को भी लोगों को देखने का मौका मिला है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जनाब नईम अनवर साहब अगर इस फट्टी लगाने के बजाय यहाँ पे इस किले का कोई बोर्ड लगवा देते और उस पर कुछ तारीख़ लिखवा देते इसके बनाने वाले की या इस किले की तारीख़, तो मेरे ख़्याल में अपनी नेम प्लेट लगाने से वो कई गुना बेहतर होता। और ये वो मकाम है जहाँ जीप रैली के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, यहाँ पे उनके कैंप लगाए जाते हैं। और लेकिन आप देखिए कि इस सारी सिचुएशन में यहाँ पे हज़ारों की तादाद में फरवरी में जब डेज़र्ट जीप रैली होती है तो लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस सारे मकाम के ऊपर ना कोई बैठने की जगह है, ना कोई वाशरूम्स हैं और ना कोई बोर्ड्स वगैरह या कोई भी टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन के लिए कुछ नहीं किया गया। तो इससे हमारी प्रायोरिटीज़ का अंदाज़ा बड़ी अच्छी तरह से लगाया जा सकता है। ये इस किले की मेन एंट्रेंस है और अभी हम मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल होते हैं। ये यहाँ का बड़ा दरवाज़ा है जो किसी वक्त यहाँ पे लोहे का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा लगा होता था या लकड़ी का, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके आसार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और इस वक्त जो है ये डोर बिल्कुल ओपन है। दरवाज़े के दोनों साइडों पे यहाँ पे दिया रखने के लिए जो है वो जगह बनी हुई है, जो पुराने वक्तों में जिस तरह रोशनी का इंतज़ाम किया जाता था। अगर हम अंदर दाखिल हों तो यहाँ पे भी जो है वो दिया रखने या उस वक्त जो भी ज़रूरत की चीज़ होती थी वो रखने के लिए जगह बनी हुई है। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसको, जो वक्त गुज़रने के साथ इवन सदियाँ गुज़र चुकी हैं लेकिन अभी भी बहुत बेहतर हालत में है। और अगर हम इसकी छत चेक करें तो छत जो है वो ईंटों से बनाई गई है
और कई 100 साल गुजरने के बावजूद भी ये छत काफ़ी बेहतर हालत में मौजूद है। यहाँ मेन गेट पे काफ़ी सारे कमरे स्टार्ट होते हैं और इन कमरों की ये मेन जो दीवार जहाँ से हम कमरे से एंटर हुए हैं उसके अलावा बाकी सारे कमरों की दीवारें जो हैं वो गिर चुकी हैं। और दीवारें क्योंकि बाहर से ईंटों से बनाई गई हैं और अंदर से जो है वो कच्ची मिट्टी से बनाई गई हैं, वो सारे गिरने की वजह से यहाँ जो मेन जो इसका अपना कमरे थे वो मिट्टी से भर चुके हैं और छत बिल्कुल भी नहीं है। ये डाट जो जिसको डाट या आर्क फार्म कहते हैं उससे ये दीवारें बनाई गई थी। दीवारें काफ़ी चौड़ी हैं, तकरीबन एक दीवार जो है वो 6 से 7 फुट जो है वो चौड़ी है। और इसी तरह से इन दीवारों के अगर हम यहाँ एंट्रेंस पे देखें तो यहाँ इस तरह के मुख्तलिफ़ पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये जो जगह थी ये पुराने वक्तों में जब हमलावर यहाँ पे फ़ौजें आती थी तो उनके ऊपर तीर बरसाने के लिए इस्तेमाल होती थी और साथ ही उनके नीचे जो है यहाँ दिया रखने के लिए और दरमियान में एक अलमारी टाइप बनाई गई है। तो जिससे लगता है कि या तो ये रिहाइश गाहें होगी या एंट्रेंस पे दिफा और रोशनी का प्रॉपर निज़ाम किया गया था। और इसी दरवाज़े के थ्रू हम जो है वो किले में दाखिल होते हैं। ये मेन एंट्री है और यहाँ अगर आप नोट करें कि यहाँ दाखिले से पहले आपको काफ़ी सारी जगहों से जो गुज़रना पड़ता है, काफ़ी सारे कमरे हैं उनके अंदर से गुज़रना पड़ता है और उन तमाम कमरों के ऊपर जो है वो ना सिर्फ वहाँ पे दरवाज़े लगाए गए थे बल्कि वहाँ से तीर अंदाज़ी के लिए भी सफिशेंट इंतज़ामात किए गए थे। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि ये लोग उस वक्त दिफा के बारे में कितने कंसर्न थे और कितने प्रीपेयर्ड थे। तो यहाँ ये इसके अंदर का माहौल है, आप देख सकते हैं कि ये एक दमदमा है। चारों कॉर्नर्स पे ये नज़र आ रहे हैं। ये दमदमा काफ़ी बेहतर हालत में है और ये इसकी कम अज़ कम जो 3 स्टोरीज़ हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं और ऊपर का जो इसका गुंबद या जो भी था वो हिस्सा गिर चुका है। ये देखें, ये मेन इसका हाल था। ये इलाका मेन रिहाइश गाहें थी जो यहाँ की शाही फैमिली थी उनकी। एक दमदमा जो है वो हम आपको करीब से दिखा रहे हैं और ये जितने दमदमे या जो गोल कॉर्नर्स पे ये जो गोल वाच टावर्स बनाए गए थे ये सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि आज से 300 या 400 साल पहले ये लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे थे और छत के लिए कंक्रीट या लकड़ी की बजाय ये लोग ईंटों से छत बनाते थे और वो छतें इतनी मजबूत थीं कि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या कई मंजिला बिल्डिंग को जो है वो सपोर्ट करती थीं। तो यहाँ पे अभी भी कई छतें हज़ारों अपना सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी कई छतें अभी इस हालत में हैं कि वहाँ पे जो अभी भी है ऊपर बंदा चढ़ सकता है और वो छतें बिल्कुल मजबूत खड़ी हैं। ये इस किला से सहराए चोलिस्तान का खूबसूरत मंज़र। इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारी ज़मीनें आबाद हो चुकी हैं और क्योंकि इस वक्त गंदम का सीज़न है तो लोग गंदम काश्त कर रहे हैं। और ये इस किले की बैरूनी फसील है जो इस वक्त भी नज़र आ रही है कि काफ़ी चौड़ी है। अलबत्ता इस फसील की अंदर वाली जो पक्की ईंटें थी वो गिर चुकी हैं और अंदर वाली कच्ची साइड जो है वो बकाया है। कहते हैं कि ये किला जब बिल्कुल आबाद था तो उस वक्त यहाँ रोज़ रात को रंगो सरूर की महफिल लगती थी और बादशाह अपनी आवाम के साथ और अपनी रियाया के साथ यहाँ पे फुल टाइम अयाशी करता था। अभी हम एक दमदमे के अंदर हैं और यहाँ से ऊपर जाके आपको ऊपर का मंज़र दिखाते हैं। ये हम इसका जो मगरिब वाला दमदमा है उसकी टॉप पे पहुँच चुके हैं। टॉप से इसकी छत गिर चुकी है, ये आप देख सकते हैं। दरमियान से छत गिर चुकी है जबकि बाकी मौजूद है और यहाँ से बाकी 3 दमदमे जो हैं वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं। यहाँ से ये बैरूनी फसील का मंज़र है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दीवार बाहर से बिल्कुल ठीक है और अंदर वाली साइड से जो है वो काफ़ी गिर चुकी है। और ये जो चारों वाच टावर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचे थे और रेनोवेशन का वर्क किसी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया। कभी भी इन किलों के ऊपर किसी भी हुकूमत की तरफ से आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई और इसीलिए ये बदहाली का शिकार है।